तो दोस्तों सभी देखिए आ जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो इस परीक्षा में अभी जो हाल ही में 2025 में होने वाला है उसमें आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो अपना जीके का सवाल है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए बैंक की आय का उसने सूत्र पूछा है कि बैंक क्या है, उधारकर्ताओं से लिया गया ब्याज प्लस जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज होता है कि उधारकर्ताओं से लिया गया ब्याज गुणा करते हैं या भाग देते हैं या माइनस करते हैं। तो सभी बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए इसका जो जवाब है वो आपका ये है डी वाला, कि जो बैंक की आय होती है वो उधारकर्ताओं से लिया गया ब्याज माइनस जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज। देखिए सीधी सी बात है कि बैंक की आय कब होगी, बैंक कब कमाएगा, जो उसने उधारकर्ताओं से ब्याज लिया है और माइनस जब उसको दिया है। क्योंकि देखिए जो जमाकर्ताओं को उसने दिया वो तो बैंक को देना है, लेकिन जो उसने लिया है वो उससे उसकी आय होगी। तो जो उसने लिया है और जितना उसने उसको दिया है जमाकर्ताओं को, उसको उससे माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आएगा, ठीक है, जो भी आपका आएगा वो बैंक की क्या हो जाएगी, आपकी आय हो जाएगी। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास में कितनी जिल्दें लिखी गई थी। ठीक है, तो अकबर के शासन के इतिहास में कितनी जिल्दें लिखी गई थी, तो उसने देखिए कुल मिलाकर आपकी जो 3 जिल्दें लिखी थी, ठीक है, 3 लिखी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो आपकी जो थर्ड वाली उसने लिखी थी ना, उसको ही आप आईने अकबरी कहते हैं। ठीक है, उसको ही आप क्या कहते हैं, आईने अकबरी कहते हैं। ठीक है, तो उसने टोटल कितनी जिल्दें लिखी थी, 3 जिल्दें लिखी हुई थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पूछ रहा है आपसे, मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ डैश की बनी होती थी। तो मथुरा कला विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय की जो आकृतियाँ वो संगमरमर की बनी होती थी, ईंटे की बनी होती थी, धब्बेलाल पत्थर की बनी होती थी, या फिर आपकी ग्रेनाइट की बनी होती थी। तो सभी इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो होती थी धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछ रहा है कि हाल ही में साल 2025 में एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप तो स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, गणित के योगदान में, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित में जो कोई इंसान योगदान देता है ना, उसके क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये 2025 का एबल पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है मसाकी काशीवारा को। ठीक है, मसाकी काशीवारा को अभी हाल ही में 2025 का क्या दिया गया है, एबल पुरस्कार दिया गया है, और ये जापान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जापानी है, जापान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, 1550, 1568, 1585, 1591। सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 1568 में अकबर ने सिसोदियों की राजधानी, देखिए ये भी आपको याद रखना है कि सिसोदियों की राजधानी क्या थी, चित्तौड़ थी। ठीक है, सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ज्यामिति का सिद्धांत बनाया था तथा ज्यामिति के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो कौन है वो, तो सभी इसका आंसर करेंगे कि ज्यामिति के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। ठीक है, तो सब बताएंगे। देखिए आर्यभट्ट अगर कोई आंसर कर रहा है तो वो गलत है भाई, आर्यभट्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ ज्यामिति पूछा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ज्यामिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यूक्लिड होगा। ठीक है, यूक्लिड को ज्यामिति के पिता के रूप में भी जाना जाता है। एक बात इनकी और याद रखिएगा यूक्लिड की, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट। ठीक है, इसी पुस्तक में उन्होंने ज्यामिति के जो पूरे सिद्धांत है ना वो प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो इनकी पुस्तक है एलिमेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। मतलब मधेसी जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपकी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान। ठीक है, तो सभी इसका आंसर करेंगे। तो देखिए मधेसी जनजाति नेपाल क्षेत्र में पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश और आपके बिहार तरफ में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके में पाई जाती है, जिससे नेपाल लगता है पर। ठीक है, तो नेपाल में मधेसी जनजाति आपकी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी। मार्शल डूरन ने, चार्ल्स कोरिया ने, जॉन मार्शल ने या थॉमस रो ने। सभी इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका राइट जो आंसर होगा वो सर जॉन मार्शल होगा। सर जॉन मार्शल ने सांची की पहाड़ी की चोटी पर क्या है, असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाल रिज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए।